स्वागत है हमारे ब्राइट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। तो देखिए क्लास 9 का जो ये सोशल साइंस है, बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि सर 9 का भी दीजिए। 9 का भी लेके आया हूँ सोशल साइंस का। ठीक है, तो आपका एग्ज़ाम 8 तारीख से है, मुझे मालूम है। और किसी किसी का एग्ज़ाम हो चुका है, तो जिनका एग्ज़ाम हो चुका है कृपया करके आप PDF बना के मुझे क्वेश्चन सेंड करें मेरी व्हाट्सएप नंबर में। व्हाट्सएप नंबर लिख ले 8876962686। ठीक है, ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आप ज़रूर सेंड कीजिएगा। चलिए दिखाता हूँ क्वेश्चन की पैटर्न क्या थी। सिलेबस यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। इसी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, वास्को डी गामा विजिटेड इन इंडिया इन ईयर। वास्को डी गामा कब विजिट किया था वो लिखना है आपको। 4 ऑप्शन दिए गए थे। जो इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन, मॉडर्न इंडियन के पिता किसे कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन है दयाराम स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी और दादा भाई नौरोजी। तो आपको लिखना है यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए इंडोगेनिक प्रोसेस। जो आंतरिक कारण है वो क्या है, आंतरिक प्रक्रिया जो पृथ्वी के अंदर चलता है। भूकंप, हिमबा, वाइन, रिवर। देखिए ये इसका आंसर डायरेक्ट देखने को मिल रहा है कि ये भूकंप ही होगा, अर्थक्वेक होगा। ठीक है, तो आपको जो ज्योग्राफी है क्लास 9 का, बहुत इंटरेस्टेड ज्योग्राफी है, आपको पढ़नी चाहिए। हिस्ट्री भी अच्छी खासी है, तो याद कर लीजिएगा। 1987 का रिवोल्ट भी डायरेक्ट पूछा था। असम की कुल क्षेत्रफल देखिए, आप जहाँ पे रहते हैं उनकी जो एरिया है वो कितना है। ठीक है, क्वेश्चन सही है क्योंकि आप अगर असम में रहते हैं तो असम के बारे में पता होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, एट प्रेजेंट जो टोटल एरिया है असम की 78,438 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, द फर्स्ट नेशनल पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया इज कौन सा था, तो आपको निकला नेशनल कांग्रेस, मत दे दीजिएगा। ठीक है, तो वही बात है, नेशनल कांग्रेस बीजेपी बाद में बना। DMK या AGP, ये देखिएगा कौन सा होगा। व्हाट इज़ द फोर्ट विलियम, फोर्ट विलियम क्या है, तो उसके बारे में लिखना है। हु वाज द रिटर्न ऑफ आनंदमठ, जो उपन्यास है उसके रचयिता कौन है, तो ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी है। देखिए नेम द फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश इन इंडिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जीके के तौर पे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप पढ़िएगा, इसका आंसर आपका बुक में ही है। ये पहला न्यूज़पेपर जो था वो बंगाल गैजेट था। ठीक है, इंडिया से जो निकली थी पहला न्यूज़पेपर वो बंगाल गैजेट था। ठीक है, तो याद होनी चाहिए आपको, मैं बोल दिया। व्हेन एंड वेयर वाज द फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया कंस्ट्रक्ट। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 1953 में। वो ये मैंने कितना बोला, 1853 में। ठीक है, 1853 में। व्हेन पूछा है ना, वेयर पूछा है, तो वेयर का आंसर होगा मुंबई से थाने। मुंबई से थाने तक रेलवे लाइन बिछाई गई थी, पहला रेलवे लाइन चला था भारत में, और वो भी 32 किलोमीटर, ये भी बोल दिया मैंने, 32 किलोमीटर तक की यात्रा की गई थी। और वो ईयर था 1853, और कहाँ से कहाँ तक, मुंबई से थाने तक की यात्रा की गई थी, और 32 किलोमीटर की यात्रा की गई थी। तो जो पूछा है मैंने बोल दिया, उसमें एक एक्स्ट्रा भी कह दिया कि 32 किलोमीटर। वो पूछा नहीं है कितना किलोमीटर, लेकिन आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, व्हेन एंड वेयर वाज द फर्स्ट प्रिंटेड प्रेस एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। ये भी प्रेस का ना, छापा का ना। देखिए ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, इसका आंसर आप दीजिएगा 1556 में गोवा में। ठीक है, कहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले इस्टेब्लिश किया गया था इंडिया में, तो गोवा में 1556 मैंने 1556 में। ठीक है, राइट द टू ऑब्जेक्टिव ऑफ द अर्थ ईस्ट इंडिया कंपनी टू प्रीमेंटली रूल इन इंडिया। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो भारत में शासन करने का दो उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव उसका लिखना है। क्यों ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उसका कारण क्या था कि बिजनेस के तौर पे आई थी। हिस्ट्री पढ़िएगा तो आपको आराम से मालूम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन है वो भी है ब्रिटिश से ही है। विच वेयर द टू मेन डिवीजन ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव पीरियड ऑफ डिपेंडेंट इंडिया। यहाँ पे अलीगढ़ मूवमेंट था, वो से क्वेश्चन डायरेक्ट दे दिया गया है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे, ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और सिलेबस भी फोकस हो जाएगी, आप आराम से कर ले। ठीक है, सिपाही मोनिटी यानी 1857 में जो सिपाही विद्रोह हुआ था। ठीक है, मंगल पांडे की रोल थी वहाँ पे, तो वो आपको पढ़ लेना है। हालांकि मूवमेंट स्टार्ट क्यों हुई थी, उसका रीज़न क्या था,
ठीक है, सक्सेस नहीं हो पाया उसका भी रीज़न क्या था, उसमें असम की क्या रोल था वो भी इम्पोर्टेंट है। 3 इफेक्ट लिखना है। देखिए मेंशन द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज ब्रॉड। देखिए गवर्नमेंट इंडिया एक्ट जो 1935 है ना, यहाँ से बहुत सारा हम लोग का जो संविधान बना था, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया गया था, तो यहाँ से 1935 से हूबहू कॉपी राइट किया गया है। आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िएगा तो ये समझ में आएगा, इसलिए मैं यहाँ पे पूरी बता नहीं सकूँगा क्योंकि आपको नॉलेज होनी चाहिए पहले बेसिक। मैं थोड़ी डीपली कह देता हूँ कि जितना भी हम लोग का रूल्स है, जितना भी नियम कानून लिया गया है, बहुत सारे तथ्य, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हम डायरेक्ट उठाए हैं कहाँ से, 1935 से। इसलिए ये भी कहा जाता है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बिल्कुल कॉपी है 1935 एक्ट 1935 गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935। बहुत अच्छी एक्ट है, आपको पढ़नी चाहिए। देखिए ये मेरिट एंड डिमेरिट लिखना है, ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट के ऊपर। राजा राम मोहन राय की क्या भूमिका थी, तो वो लिखना है, क्योंकि राजा राम मोहन राय देखे थे उस समय जो सतीदाह प्रथा, बाल विवाह प्रथा, ठीक है, ये सब चल रहा था हमारे देश में, तो उनका योगदान बहुत अच्छी रहा है। इंसल बर क्या है, क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा है, एक बार नहीं कई बार पूछा है। ये सब शॉर्ट क्वेश्चन है, ये सब आप कर लीजिए। इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है, ये ज्योग्राफी से क्वेश्चन है एक। तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन तो पढ़ना ही है, एक्सोगेनिक इंडोगेनिक तो पढ़ना ही पढ़ना है। रेगिस्तान में हवाएं मतलब बहुत तेज बहती है, उसका कारण क्या है, लोकेशन पूछा है एक, ज्योग्राफी लोकेशन इंडिया के बारे में। मेंशन द 2 फीचर्स ऑफ इंडिया इकोनॉमिक्स के बारे में, इंडियन इकोनॉमिक्स के बारे में आपको याद होनी चाहिए। माइग्रेशन ऑफ इंडिया, भारत में जन प्रजनन के प्रभाव के बारे में। देखिए होता कि इम्पेक्ट क्या हो रहा है, जितने लोग माइग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, प्रवजनन मतलब माइग्रेशन कर रहे हैं लोग, तो इससे हमारी इंडिया में सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है पॉपुलेशन के ऊपर, ठीक है। तो आपको बतलाना है और किस तरह हो रहा है, नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखिए जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट चेंज के बारे में, असम के क्लाइमेट चेंज के बारे में लिखना है। तो अच्छी खासी क्वेश्चन थी। गठबंधन जो सरकार होता है, अलायंस गवर्नमेंट, वो अलायंस गवर्नमेंट के बारे में, उसमें अलायंस गवर्नमेंट होने से क्या फ़ायदा होता है, क्या मेरिट डिमेरिट है, वो है। राजनीतिक दल, दो पॉलिटिकल पार्टी है, उसके 2 कैरेक्टर को आपको लिखना है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, याद होनी चाहिए, हालांकि तबीयत ठीक नहीं है मेरी, ठीक है। तो आप आराम से लिख ले मतलब याद ही कर ले, ये सब याद कर ले, ठीक है, याद कर ले तो बेहतर होगा। और इससे आपको यह यहाँ से एक चीज़ और मालूम हो जाएगा कि किस चैप्टर से एग्जामिनर ज़्यादा क्वेश्चन दे रहा है। हालांकि मैंने बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट का देखा, क्वेश्चन की पैटर्न 30% 40% एक ही रहती है, कोई चेंज ही नहीं है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया। वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो। सब्सक्राइब करना बार बार नहीं बोलूँगा, जिसको भी अच्छा लगता है आपको। यहाँ पे देखिए मेरे चैनल में जो भी दिया जाता है ना, तो एग्ज़ाम रिलेवेंट रहता है और बिल्कुल आपका हेल्प होने वाला रहता है, मतलब हेल्प होगा ही होगा इस चैनल के साथ, क्योंकि मैं वही वीडियो देता हूँ जो आपके काम लायक हो, ठीक है। सो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है, एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा वो जो भी नया स्टूडेंट है। अगर देख रहे हैं जो पहले से सब्सक्राइबर है, तो उनको कहना चाहता हूँ अपने दोस्तों को भी इनवाइट कीजिए कि वो भी आएँ और उनको भी कुछ फ़ायदा हो। सो बाय बाय, टेक केयर।